यदि आप धन के चार्ट्स पर ट्रेडिंग करते हैं तो अभी रिसेंटली धन ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर ऑर्डर, जिसके थ्रू आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं उसी समय लगा सकते हैं। और ये आप जब धन के चार्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उस पर भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे धन के चार्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए मेरी स्क्रीन पे एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक शेयर पकड़ लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए ये पंजाब नेशनल बैंक ले लेता हूँ। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसके चार्ट्स पर आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट जो है वो लगा सकते हैं सुपर ऑर्डर से। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ये गए, ये हमने चार्ट पे क्लिक किया किसी पे, तो आप देखेंगे ये tv.dhan.co पे ये आपका चार्ट जो है वो आ गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट का चार्ट है। तो आप इंट्राडे के लिए भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं या पोजीशन के लिए भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका बायस है, जैसे अभी ये मार्केट दिखा रहा है कि बायस नेगेटिव है, लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका बायस है कि यहाँ से आपको ये शेयर खरीदना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर बाय वाला जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके सामने जो है ये नॉर्मली आपकी यहाँ विंडो होती है, इसमें आप ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे की खरीद आप इससे करते हैं, इन्वेस्टिंग यदि आपको करनी है तो इससे करते हैं, और MTF ट्रेड आप इससे लेते हैं। तो ये ट्रेड जो है ये तीनों टाइप के ट्रेड में आपको अभी नया फीचर आया है। जैसे मैं अभी ये ट्रेडिंग वाला एग्जांपल ले लेता हूँ और इस फीचर का नाम है सुपर। तो सुपर ऑर्डर, और ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बीटा में है यहाँ पर। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें ये बीटा में ना हो। यही सेम चीज़ आप ऐसे इन्वेस्टिंग में जाएंगे तो इन्वेस्टिंग में भी है, आप MTF में जाएंगे तो MTF के ट्रेड में भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग में मान लीजिए एग्जांपल के लिए देखते हैं, आपका जो भी BSE है, NSE है, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग में आए और ये सुपर ऑर्डर, ठीक है। आप नॉर्मली जैसे आपकी क्वांटिटी डालते हैं वैसे आपने अपनी क्वांटिटी डाल दी। आप यहाँ पे अपना लिमिट प्राइस डाल सकते हैं या आपको मार्केट प्राइस पे चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मार्केट प्राइस हो जाएगा। यानी जो भी इस समय मार्केट में प्राइस चल रहा है 97.08 के आसपास वो आपको मिल जाएगा। या आप अपना लिमिट प्राइस डालना चाहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए लिमिट प्राइस डाल देता हूँ कि 95, ठीक है। अब मैं इस शेयर को 95 में खरीदना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस ना हो। तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से 5 रुपये नीचे यानी 90 रुपये पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। और मैं चाहता हूँ कि नीचे मैं 5 रुपये की लिस्ट दे रहा हूँ तो ऊपर कम से कम 10 रुपये मुझे मिलने चाहिए। तो मान लीजिए वो मेरा थॉट प्रोसेस है, तो मैं 105 रुपये का मैंने टारगेट लगा दिया। अब जब मैं ये ऑर्डर प्लेस करूँगा तो जैसे ही मेरा प्राइस आएगा, जब तक मेरा प्राइस नहीं आया क्योंकि मैं लिमिट ऑर्डर रखा, अगर मैं इसको मार्केट कर दूंगा तो इमीडिएटली जो है वो सारी चीज़ ऑटोमेटिक जो है वो अभी के अभी ही लग जाएगी और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा बाइंग साइड का, और ये स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जो हैं वो लग जाएंगे। लेकिन मैं इसको जो है वो लिमिट ऑर्डर रख रहा हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जो है वो मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ। तो नीचे मैंने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, ऊपर मैंने 10 रुपये का टारगेट लगाया है, 10 मेरी क्वांटिटी है। तो इस तरह का ऑर्डर चाहूँ तो मैं यहाँ से जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं, वो है ये ट्रेलिंग वाला जो ऑप्शन है। ट्रेलिंग का मतलब होता है कि जब आपका ये बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया एक बार, उसके बाद अगर आपका प्राइस ऊपर चढ़ने लगा, मान लो मैं इसको बोलता हूँ कि जब ये प्राइस मान लो 50 पैसे से ऊपर चढ़े, ठीक है, ये 0.50 मतलब 50 पैसे से, तो जब ये प्राइस 95 से चढ़ के 95.5 हो जाए तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी 50 पैसे से ऊपर चढ़ा दो। यानी मैंने 90 सेट किया है तो वो 90 की बजाय 90.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये थोड़ा 50 पैसे और चढ़ के 96 यदि हो गया तो आपका स्टॉप लॉस भी 50 पैसे से और चढ़ के 91 हो जाएगा। तो ये होता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो वो भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैं ये नहीं लगा रहा हूँ। और ये बाइक ऑर्डर में यहाँ पे जो है वो आपके सामने मैं ये प्लेस कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे आपकी ऑर्डर विंडो में आके आप देख सकते हैं कि आपका ये ऑर्डर जो है वो यहाँ पर प्लेस है, और इसमें आप ये सुपर में जाके आप उसके जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका 105 का टारगेट लगा हुआ है और 90 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। किसी भी समय जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जब तक ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में है, आप इस ऑर्डर को यहाँ से फास्ट क्लिक कैंसिल कर सकते हैं। इसे आप जब पेंडिंग स्टेट में है आप उसे कैंसिल करेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है फिर कैंसिल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो भी आपको मैन्युअली खुद को कैंसिल करने पड़ेंगे। तो इस एग्जांपल के लिए मैं जैसे इसे मैंने एक क्लिक में कैंसिल कर दिया, पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया।
अब हम दोबारा चार्ट पे आते हैं। यहाँ मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आपको लगता है कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लो 96.8 पे मुझे शेयर जो है खरीदना है, लेट्स से, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ 10 शेयर खरीदने हैं, ठीक है, और मैं इसका टारगेट और स्टॉप लॉस चाहूँ तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, यहाँ से स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, और स्टॉप लॉस में यहाँ ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन है, वो भी मैं लगा सकता हूँ। लेकिन मैं अभी चाहूँ तो ना भी लगाऊँ, है, ये भी जरूरी नहीं है कि मुझे लगाना ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा बाय ऑर्डर यहाँ लग गया है, उसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाना है, तो ये मेरा बाय ऑर्डर लग गया है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अभी इसके नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे ये एसएल का एक छोटा सा बटन है और एक ये टीपी यानी टेक प्रॉफिट का बटन है। तो एसएल को मैं यहाँ से खींच के मान लीजिए मैं ले जाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो मेरा यहाँ पे एसएल लग जाए, तो आप देखेंगे कि इस प्राइस से 8.90 रुपये नीचे मेरा एसएल लग गया। और चाहिए तो टेक प्रॉफिट को मान लो मैं खींच के यहाँ ले जाता हूँ कि ये मेरा टेक प्रॉफिट लग गया। तो आप देखेंगे कि ये आपका बाय ऑर्डर लग गया है, यहाँ पे आपका जो है वो टेक प्रॉफिट लग गया है 10-10 क्वांटिटी का। ये 8.90 रुपये नीचे है इस प्राइस से, ये 20 रुपये ऊपर है उस प्राइस से। आप चाहें तो अपने बाय ऑर्डर को ऐसे कहीं मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्डर भी आप चार्ट्स पर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ध्यान आपको ये रखना है कि अगर ऑर्डर आपका ये वाला बाय साइड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और फिर आप उसे कैंसिल करते हैं, तो ये दोनों ऑर्डर अपने आप कैंसिल नहीं होंगे, आपको मैन्युअली कैंसिल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और आप इसे कैंसिल करते हैं तो ये दोनों अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि तीनों कैंसिल हो गए। लेकिन यदि एग्जीक्यूट हो चुका होता और फिर आपको कैंसिल करना होता तो आपको इस विंडो पे आके यहाँ ये सुपर में आपको एक्टिव में आपको स्टॉप लॉस और वो टारगेट दिखते, वहाँ से आपको मैन्युअली कैंसिल करना होता या यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आप किस तरीके से अपने चार्ट पर जो है वो यहाँ बाय या सेल पे क्लिक करके और सुपर ऑर्डर के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। और वही नहीं, आप सीधा चार्ट पर भी ये प्लस का जो साइन है इस पर भी क्लिक कर कर अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं और उस बाय ऑर्डर के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट भी आप लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।